नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरा चरण शुरू। छत्तीसगढ़ में 180 नए गांवों तक पहुंची बस सुविधा। बस्तर सरगुजा में बढ़ा यातायात नेटवर्क। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के सुदूर वनांचलों में ग्रामीण परिवहन को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने आज एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से योजना के द्वितीय चरण का औपचारिक शुभारंभ किया तथा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। नई गाइडलाइन के बाद भी कारोबारी नाराज, कांग्रेस ने दिया समर्थन। अब सड़कों पर होगा बड़ा प्रदर्शन। जमीन की नई गाइडलाइन में सरकार द्वारा कुछ राहत दिए जाने के बाद भी जमीन कारोबारी खुश नहीं है। उनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। पंजीयन समस्या निवारण संगठन के बैनर तले जमीन कारोबारी आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मिले और इस मुद्दे को छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाने का अनुरोध किया। जमीन कारोबारी इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्रियों से भी मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधि उनसे मिलने को तैयार नहीं है। इसलिए अब उन्हें भाजपा के जनप्रतिनिधियों का सड़क पर विरोध करने का निर्णय लिया है। इत्तौन से तंदुरुस्ती की ओर इस जिले में शुरू की गई नई मुहिम। अनफिट पुलिस कर्मियों को बनाया जा रहा सुपर फिट। ये किसी की तौंद बाहर है तो किसी को व्यसन की लत है। ऐसे में जब पुलिस कर्मी ही अनफिट रहेंगे तो भला इनसे फिट पुलिसिंग की उम्मीद कैसे की जाए। सरगुजा संभाग में ऐसे ही अनफिट पुलिस कर्मियों को फिट करने की मुहिम शुरू की गई है ताकि पुलिस कर्मी खुद फिट होकर बेहतर पुलिसिंग के साथ बेहतर जीवन जी सके। जानिए किस संभाग में शुरू की गई है अनफिट पुलिस कर्मियों को फिट करने की मुहिम। रद्द हुए राशन कार्ड वालों को फिर से मिलेगा राशन, बस करना होगा ये काम। खाद्य विभाग ने दिया ये आश्वासन। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में राशन कार्ड धारकों के ई केवाईसी मामले में बड़ा मामला सामने आया। यहां 1,59,000 लोगों का ई केवाईसी ही नहीं हो पाई है। ऐसे में आशंका है कि क्या इनके नाम पर फर्जी तरीके से राशन उठाया जा रहा था या फिर इतने लोग कहीं बाहर चले गए। ऐसे में अब खाद्य विभाग लगातार इन्हें ढूंढने की कवायद कर रहा है ताकि पात्र लोगों को राशन मिल सके और अपात्रों का राशन बंद किया जा सके। ईसाई कैबिनेट का बड़ा फैसला। इन 14 कानूनों में संशोधन, नागरिकों को मिलेगी त्वरित राहत, जाने पूरा निर्णय। छत्तीसगढ़ की राजधानी में साय कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। बैठक में राज्य के प्रशासनिक, कानूनी और नागरिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और कई अहम निर्णय लिए गए। बता दें कि बैठक की प्रमुख जानकारी प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को दी। कैबिनेट ने इस बैठक में 14 अधिनियम में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप को अनुमोदित किया। इस कदम का उद्देश्य राज्य के विभिन्न कानूनों को समय अनुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाना बताया गया। ईसाई कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय। आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस होंगे खत्म। जान लीजिए सरकार की बनाई गई प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को लेकर बड़ा फैसला लिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस संबंध में जानकारी दी। जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पित नक्सलियों के खिलाफ चल रहे केस समाप्त किए जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर समिति गठित की जाएगी, जबकि प्रदेश स्तर पर मंत्रिमंडलीय उप समिति अंतिम फैसला लेगी। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन को स्वीकृति दी है। यह समिति परीक्षण उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण तथा नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। इस छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को मिली नई ड्यूटी। अब सांप बिच्छू भगाने की जिम्मेदारी। सरकारी आदेश से स्कूलों में हड़कंप। डीओ का नया फरमान। सरकारी और निजी स्कूलों में अब शिक्षकों की निगरानी का दायरा बढ़ा दिया गया। पहले आवारा कुत्ते और मवेशियों को रोकने का आदेश था, लेकिन अब स्कूल परिसर के अंदर सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओं के प्रवेश पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया। डीपीआई से यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को दिया गया। काम में टाल मटोल न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा हवाला दिया गया है। एसआईआर पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। लोकसभा में अमित शाह ने बताई वजह।
जो लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 2 दिन तक हमने विपक्ष से कहा कि इस पर बाद में 2 सेशन के बाद चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वे नहीं माने। हम मान गए। हमने नहीं क्यों कहा? नहीं के 2 कारण थे। एक, वे SIR पर चर्चा चाहते थे। मैं बहुत साफ हूं कि इस सदन में SIR पर चर्चा नहीं हो सकती। SIR चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। भारत का इलेक्शन कमीशन और CEC सरकार के तहत काम नहीं करते। अगर चर्चा होती है और सवाल उठते हैं तो इसका जवाब कौन देगा? जब उन्होंने कहा कि वे चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो हम तुरंत मानेंगे। इस मामले पर चर्चा को लेकर पहले 2 दिन तक अड़चन रही। इससे लोगों में गलत मैसेज गया कि हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि संसद इस देश में चर्चा के लिए सबसे बड़ी पंचायत है। बीजेपी NDA कभी चर्चा से नहीं भागता, विषय चाहे जो भी हो। हम संसद के नियमों के अनुसार हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट, बादल छाए रहने के साथ पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जाने आज के मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार चल रही तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अंबिकापुर जिले में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया। राजधानी रायपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग संभाग में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। भाजपा ने किस संभागों में प्रभारियों की नियुक्ति? इन नेताओं को मिली जिम्मेदारी, देखें सूची। छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रदेश मुख्यालय व संभाग के प्रभारियों व सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश महामंत्री पवन साय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नवीन मार्कंडे को प्रदेश मुख्यालय प्रभारी बनाया गया। वहीं राम रोहरा को बिलासपुर संभाग प्रभारी, जबकि जगन्नाथ पानी ग्रही को दुर्ग संभाग प्रभारी बनाया गया। यशवंत जैन को बस्तर संभाग प्रभारी और अखिलेश सोनी को रायपुर संभाग प्रभारी नियुक्त किया गया है। SIR पर पूर्व CM बघेल का सरकार पर हमला, का सूची आने दो, सब साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रहे SIR प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी केवल गन्ना पत्रक भरने का काम किया जा रहा है, असली स्थिति तो सूची जारी होने के बाद साफ होगी। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुद्दे पर शोर मचाती है, लेकिन सूची आने के बाद ही पता चलेगा कि सच में कितने बांग्लादेशी या पाकिस्तानी सामने आते हैं। सरकार से जनता की नाराजगी पर बोलते हुए बघेल ने कहा कि इस समय प्रदेश में हर वर्ग सरकार से असंतुष्ट है। युवाओं, महिलाओं से लेकर आदिवासी समुदाय तक में आक्रोश है, जिसका असर विभिन्न जिलों में पुलिस और जनता के आमने सामने आने वाली घटनाओं के रूप में दिख रहा है। विधानसभा में धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए नए विधेयक पर भी पूर्व CM ने सवाल उठाए। अब न बारिश का डर, न खतरे का, PM आवास योजना बना कई गरीबों का सहारा, बदली ग्रामीण परिवार की जिंदगी। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ने प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। मैं गरीब और कच्चे मकानों की असुरक्षा झेल रहे ग्रामीणों के लिए यह योजना अस्थायी आश्रय और सम्मानजनक जीवन का आधार बन रही है। राज्य के विभिन्न जिलों की तरह बलरामपुर जिले से भी इस योजना के सफल क्रियान्वयन की प्रेरक कहानियां सामने आई है। जनपद पंचायत बलरामपुर के ग्राम चंदोरा निवासी शोभित बैग भी उन्हीं लाभार्थी में शामिल है, जिनका जीवन इस योजना ने पूरी तरह बदल दिया। इस छत्तीसगढ़ में 124 करोड़ 88 लाख रुपए की 6 सड़कों व पुलों के लिए निविदा को मंजूरी, डिप्टी CM साव ने कहा गुणवत्ता से न हो कोई समझौता। लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य में सड़क संपर्क के विस्तार और मजबूती के लिए प्रस्तावित कार्यों व निविदाओं को तेजी से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों एवं पुलों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के लिए 124 करोड़ 88 लाख रुपए के 6 सड़कों और पुलों की निविदा को मंजूरी दी है। उन्होंने इन सड़कों और पुलों के काम जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा है। DSP पर ब्लैकमेलिंग और रिश्वत लेने का आरोप, व्यापारी बोला 2 करोड़ रुपए गाड़ी और जेवरात दिए। एक कारोबारी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की DSP कल्पना वर्मा पर लव ट्रैप का गंभीर आरोप लगाया। मैं कारोबारी का आरोप है कि महिला DSP को उसने करीब 2 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा डायमंड रिंग, सोने की चेन और एक गाड़ी भी दी है। उनका आरोप है कि उसने एक होटल की रजिस्ट्री भी कल्पना वर्मा के भाई के नाम पर किया। व्यापारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी ने इस संबंध में रायपुर के खमारडी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इधर DSP के भाई ने भी व्यापारी के खिलाफ खमारडी थाने में FIR दर्ज कराई है।
पुलिस दोनों तरफ से की गई इस शिकायत पर जांच शुरू कर दी। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के साथ किया एमओयू। सीएम बोले रक्षक पाठ्यक्रम छात्रों के सुरक्षित भविष्य गढ़ने में सहायक होगा। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के मध्य रक्षक पाठ्यक्रम के लिए एमओयू संपन्न हुआ। बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित यह अनूठा पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला शैक्षणिक नवाचार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रक्षक पाठ्यक्रम छात्रों के सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा बल्कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता भी विकसित करेगा। उन्होंने कहा कि कई बार बच्चे भूलवश या भ्रमित होकर गलत दिशा में चले जाते हैं क्योंकि वे अबोध होते हैं। ऐसे बच्चों को सही मार्ग पर लाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। इस 4 थाना प्रभारी सहित कई पुलिस कर्मियों के तबादले एसएसपी ने जारी किया आदेश। जी हां, जिले के 4 थानों के प्रभारी समेत एससीयू के प्रभारियों के तबादले किए गए। एसएसपी रजनेश सिंह ने इसका आदेश जारी किया। जारी आदेश में 8 पुलिस अफसरों के नाम शामिल है। इस 4 खूंखार नक्सलियों ने किया सरेंडर, मदनवाड़ा घटना में थे शामिल। ये छत्तीसगढ़ के कांकेर में 2 पुरुष और 2 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पित किया है। ये सभी मदनवाड़ा घटना में शामिल रहे थे जिस नक्सल हमले में एसपी विनोद चौबे शहीद हुए थे। सरेंडर करने वाले नक्सली कांकेर सहित आसपास के अन्य इलाकों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण नक्सलियों को एसपी आई कल्याण एलिसेला ने 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि भी सौंपी। इस छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अजीबोगरीब आदेश। ये छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए डीओ ने नया फरमान जारी किया। शिक्षक अब स्कूल परिसर के अंदर सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जंतुओं से भी बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। मैं डीपीआई से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा हवाला देते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को निर्देशित किया है। गौरतलब है कि आवारा कुत्तों को स्कूल परिसर में प्रवेश से रोकने, उनकी पहचान कर नगर निगम, जनपद पंचायत को सूचित करने का आदेश डीपीआई ने 20 नवंबर को जारी किया था। स्कूल परिसर में खेल रहे बच्चे नदी या तालाब गए और कोई दुर्घटना हुई तो इसकी सीधी जिम्मेदारी प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षक की होगी। इस दिन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन, 300 पदों पर होगी बम्पर भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र सुकमा द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 17 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। यह कैंप आईटीआई सुकमा परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित होगा। प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दहेज इंडस्ट्रियल एस्टेट गुजरात द्वारा मशीन ऑपरेटर के 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दहेज गुजरात में की जाएगी। इस सोनिया गांधी वोटर आईडी विवाद पर सांसद ब्रजमोहन का तीखा प्रहार, कहा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। रायपुर लोकसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने आज एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा कि मतदाता सूची का समय समय पर पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य और पारदर्शिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से न केवल मतदाता लाभान्वित होते हैं बल्कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को भी इससे निष्पक्ष एवं विश्वसनीय वातावरण प्राप्त होता है। बता दें कि श्री अग्रवाल ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र का पवित्रीकरण है। जब मतदाता सूची सही होती है तभी जन आदेश की पवित्रता सुरक्षित रहती है। हम सबको चाहे मतदाता हो, राजनीतिक दल हो अथवा उम्मीदवार, इस प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से सहयोग देना चाहिए। इस 6 यूनिवर्सिटी के साथ एमयू, देश में पहली बार रक्षक पाठ्यक्रम से मिलेगी बाल अधिकार व संरक्षण की जिम्मेदारी जानकारी। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों के मध्य रक्षक पाठ्यक्रम के लिए एमओयू संपन्न हुआ। बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित यह अनूठा पाठ्यक्रम देश में अपनी तरह का पहला शैक्षणिक नवाचार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि रक्षक पाठ्यक्रम छात्रों के सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा बल्कि बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता भी विकसित करेगा। उन्होंने कहा कई बार बच्चे भूलवश या भ्रमित होकर गलत दिशा में चले जाते हैं क्योंकि वे अबोध होते हैं। ऐसे बच्चों को सही मार्ग पर लाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है।
वन वाटिका पर्यटकों के लिए हो रहा तैयार, दिसंबर से फरवरी तक रहता है गुलजार। रामानुजगंज वन वाटिका साल के अंत में सैलानियों और पर्यटकों से गुलजार होता है। साल के अंत और नए साल के आगमन से पहले यहां हजारों की संख्या में पर्यटक जुड़ते हैं। पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए वन विभाग यहां साफ सफाई करवा रहे हैं। वन वाटिका के नजदीक पहाड़ी मंदिर भी जो क्षेत्र के धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है। आपको बता दें, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में यहाँ छत्तीसगढ़ सहित झारखंड, बिहार, यूपी सहित दूसरे राज्यों से भी हजारों पर्यटक यहाँ प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताकर पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं। वह जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित वन वाटिका साल के अंत और नए साल की शुरुआत के दौरान पर्यटकों के लिए पिकनिक स्पॉट का प्रमुख केंद्र है। पूरे साल यहां सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में यहां पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है। दुर्ग में SIR सर्वे का काम पूरा, 1.5 लाख मतदाताओं का बदला पता, 37,099 मृत्यु। दुर्ग जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में SIR का काम पूरा कर लिया गया। प्रशासन अब नए सिरे से मतदाताओं की जांच और वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया में जुट गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि बिना किसी रुकावट के 11 दिसंबर तक तय मानकों के अनुसार कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए जिले के सभी 1397 BLO को फॉर्म 6 वितरित करने के निर्देश दिए गए, जिनके जरिए नए मतदाता नाम जुड़वा सकेंगे और पात्र मतदाता अपने पोलिंग बूथ पे बदल सकेंगे। यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद शुरू होगी। दिल्ली में 14 दिसंबर को वोट चोरी गद्दी छोड़ महारैली, कांग्रेस नेताओं की हुंकार, फ्लाइट रद्द तो ट्रेन रोकी गई तो बसें तैयार। जी हां, 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोरी गद्दी छोड़ महारैली को लेकर कांग्रेस ने तैयार तेज कर दिए। प्रदेश कांग्रेस के नेता दीपक बैज से लेकर AICC OBC विभाग तक सभी स्तरों पर दावा किया जा रहा है कि सरकार की रोक टोक, फ्लाइट, ट्रेन कैंसिलेशन और रेलवे की ओर से इनकार के बावजूद हजारों कार्यकर्ताओं दिल्ली पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरेंगे। इस सारंगढ़ भिलाईगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने खोले स्वरोजगार के दरवाजे, लाखों की यूनिट लगाने मिलेगा अनुदान। खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड सारंगढ़ भिलाईगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए। बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन और अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इस योजना में सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपए तक और निर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं। इमरान खान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ब्राह्मण समाज के खिलाफ किया था ये पोस्ट, शिकायत के बाद अब हुआ बड़ा एक्शन। जब ब्राह्मणों के खिलाफ पोस्ट शेयर करना इमरान खान को भारी पड़ गया। अब शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिए। दरअसल भिलाई में एक बार फिर सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर करने पर बवाल हो गया। इस बार सेक्टर 1 निवासी इमरान खान ने ब्राह्मणों के खिलाफ एक पोस्ट शेयर की, जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग काफी आक्रोशित हो गए। ब्राह्मणों पर इस तरह की टिप्पणी से नाराज सरयू पारिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने कल शाम सेक्टर 6 भिलाई कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आज आरोपी इमरान खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं समाज की शिकायत पर FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट दर्ज कराने आए समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ मिश्रा और पूर्व अध्यक्ष राजीव पांडे ने बताया कि दिल्ली के एक मामले में 4 आरोपियों को ब्राह्मण बताकर पूरे ब्राह्मण को गद्दार बताया गया, साथ ही ब्राह्मणों को यूरेशिया का बताकर विदेशी भी बता दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में